अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 62 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज 63वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो जो है वो कबूतरों की जो अमूमी तौर पे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां हैं उन सब के बारे में एक ही वीडियो पेश की जा रही है और इसमें तकरीबन 18 बीमारियों का ज़िक्र है और उनकी इलामात और उनकी अद्वियात जो हैं और उन अद्वियात का इस्तेमाल किस तरह से कराना है और ये इलाज जो है उनका ये पेश किया जाएगा। इसलिए कि डेली मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत सी जो हैं मैसेजेस आते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में जो किसी के कबूतर को बीमारी होती है दोस्त दरियाफ़्त करते हैं। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि एक एक शौकीन को जो है अटेंड करूं और उसे एक एक बीमारी के बारे में अलहदा से बताऊं। मैंने वैसे ये किया है कि हर बीमारी की अलहदा से वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड की हुई है। तफसीली वीडियो के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज एक ही वीडियो में ये तकरीबन 18 बीमारियां हैं जिनका मैंने जो है इसमें ज़िक्र किया है। एक ही वीडियो में इन सब का इलाज और अद्वियात वगैरह बताई जाएंगी आपको, तो ये आपके लिए सहूलत हो जाएगी। इसमें जो जो बीमारियां शामिल हैं वो हैं कबूतर का दाना पलटना या बदहज़मी, जहरबाज या सब्ज़ बीटें करना और फिर लकवा, नज़ला, खांसी, गले की खुरखुर, आँखें ख़राब होना, मुँह खोल कर सांस लेना और कबूतर को बुखार होना या टाइफाइड होना और मुंह पकना कबूतर का, या भूख की कमी या सोकड़ा या पेट के कीड़े, टांगों की कमज़ोरी और जिससे कबूतर जो है वो अपनी टांगों पे ज़मीन पे ही बैठ जाता है, फिर चल नहीं सकता, और पोटा फूला होना या सिर्फ पानी पीना और ख़ुराक ना खाना कबूतर का, या कबूतर को सर्दी लगना और पर फुलाकर बैठे रहना, और या कबूतर अमूमी तौर पे कमज़ोर हो, अमूमी कमज़ोरी या बीमारी के बाद जो कबूतर कमज़ोर हो जाता है वो, और कबूतर की मकोड़ियों का इलाज और पानी वाली बीटों का इलाज या पतली बीटों का हल, और नर अगर बुत न डाले तो उसका क्या इलाज करना है। ये सारी जो है बातें इसमें डील होंगी और कबूतरों को दवा देने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अक्सर शौकीन जो है वो सही तरीके से दवा ही उनको नहीं दे पाते और उनको यही नहीं पता कि दवा दी कैसे जाती है, वो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया अटेंड किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और कबूतर वीडियो को काइंडली लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इससे फिर ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाता है। ये एक तरह का सदका जारिया है। तो कबूतर का दाना पलटना जो है, अब मैं बीमारियों की तरफ आ रहा हूँ और उनके इलाज की तरफ। कबूतरों का दाना पलटना ये सबसे आम बीमारी है और ये उसको बदहज़मी हो जाती है और उसका मैदा जो है वो उसमें इन्फेक्शन होती है, डिस्टर्ब होता है। तो इसमें आपने ये करना है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सिरप है इंटेमिज़ोल ये, और फिर ये दूसरा सिरप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पेनाडोल। ये पेनाडोल आपने यही लेना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेनाडोल 3 किस्म के आते हैं। इस पेनाडोल पे लिखा होता है 2 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए, ये वाला आपने लेना है। तो इन दोनों सिरप्स के 8-8 कतरे आपने हर 4 घंटे के बाद कबूतर को देने हैं और ये आपने 3 दिन तक देने हैं। पहले दिन जब देंगे तो कबूतर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से ये बीमारी वापस आ जाएगी। इसलिए आपने 3 दिन इसका इलाज जो है वो मुकम्मल करना है। और इसको 8 कतरे आपने देने कैसे हैं, ये आप जो है ये मैं आपको एक सिरिंज दिखा रहा हूँ। 1 सीसी की सिरिंज मेडिकल स्टोर से ये मिलेगी। तो ये लेकर तो आपने इसके आगे जो है ये एक साइकिलों की दुकान से ये वाल मिलता है इस तरह का, ये नाली सी, तो ये इसका एक छोटा सा पीस काट कर ये आपने इसके आगे लगा लेना है इस तरह। और इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक लिखे हुए हैं, ये आप 30 पॉइंट तक इसको भरेंगे, ये 9 कतरे हो जाएंगे। लेकिन जब आप डालेंगे मुंह में तो ये 8 कतरे ही तकरीबन उसके अंदर जाएंगे। तो ये आपने 30 तक भरकर इंटेमिज़ोल के उसको देने हैं और 30 तक ही भरकर पेनाडोल के ये 8-8 कतरे आपने उसको हर 4 घंटे के बाद 3 दिन तक आपने उसको ये देने हैं। तो इससे इंशाल्लाह उसका जो है बदहज़मी ठीक हो जाएगी, दाना पलटना वो पहले दिन ही ठीक कर जाएगा और ख़ुराक जो है खाना शुरू कर देगा। और होता यह है कि जब हम ये दाना पलटने का इलाज नहीं करते 2 दिन तक,
तो फिर उसके बाद कबूतर को जहरबाद हो जाता है। ये दूसरी बीमारी डील कर रहा हूँ। जहरबाद जो है उसमें सब्ज़ बीटें कबूतर करता है, और जो दाना पलटता है उसमें भी सब्ज़ रंग का मवाद जो है वो बाहर निकलता है, तोते से रंग का मवाद होता है वो। तो ये जो है जहरबाद कहलाता है। गाढ़ा सा ये सब्ज़ रंग का मवाद होता है और कभी तोते रंग का मवाद होता है। तो ये जहरबाद उसी का तसलसल है, दाना पलटने ही की बीमारी का तसलसल है। तो इसमें आपने जहरबाद में भी ये दोनों सिरप जो मैंने बताए हैं, इंटेमिडोल और पैनाडोल, यही आपने इस्तेमाल उनको कराने हैं। और जब हम जहरबाद का इलाज नहीं करते सब्ज़ बीटों का, तो फिर उसके बाद सफ़ेद बीटें शुरू हो जाती हैं कबूतर की। सफ़ेद बीटें इस बात की इलामत हैं कि कबूतर को ग़िज़ा की शदीद किल्लत है, ग़िज़ा बहुत दिनों से वो नहीं खा रहा, और फिर उसकी हड्डियों का चूना पिघल कर उसकी बीटों में आता है, तो वो सफ़ेद रंग की बीटें आने शुरू हो जाती हैं। वो हड्डियों का चूना होता है। तो यहाँ तक सफ़ेद बीटों तक आपने ये सिरप जो है इंटेमिडोल और पैनाडोल यही इस्तेमाल कराने हैं। लेकिन अगर हम इसका इलाज 1-2 दिन और नहीं करते, यानी कि सफ़ेद बीटों का भी इलाज नहीं होता, तो उसके बाद फिर कबूतर को ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से लकवा हो जाता है, फिर लकवे का इलाज करना पड़ता है। और ये सिरप भी साथ दें, इंटेमिडोल पैनाडोल, ताकि उसका मैदा भी ठीक हो और लकवे का इलाज भी करें। लकवे के लिए आपने ये करना है, 3 आपने इंजेक्शन लेने हैं मेडिकल स्टोर से। एक का नाम है नेट्रोपिल, और एक इंजेक्शन है मेथिकुबाल, और एक है नैरोबियान। ये तीनों इंजेक्शन आपने लेकर, तो एक इस तरह की खाली शीशी आपने ले लेनी है, उसमें ये खोल कर इंजेक्शन डाल लेने हैं। ये पंसारी की दुकान से खाली शीशियाँ इस तरह की मिल जाती हैं प्लास्टिक की। तो उसमें आपने ये तीनों इंजेक्शन खोल कर डाल लेने हैं, और फिर आपने ये करना है कि ये जो 1 सीसी वाली सिरिंज थी, इसके साथ ही ये नीडल लगी होती है, ये छोटी नीडल होती है। तो ये इसमें आपने 20 पॉइंट तक भरना है, यानी 10, 20, 30, 100 तक पॉइंट लिखे हुए हैं, 20 तक आपने भरना है। ये 1 सीसी का 5वां हिस्सा हो जाएगा। 20 तक भर के तो आपने कबूतर की जो सीने वाली हड्डी है, उसको कबूतर को उल्टा कर लेना है। जो सीने वाली हड्डी है दरमियान की, उसके दाईं तरफ या बाईं तरफ थोड़ी सी जगह छोड़कर, तो आपने ये इस तरह सीधी सुई जो है उसके जिस्म में दाखिल करनी है। ये कंप्लीट सुई अंदर चली जाए तो आपने ये इंजेक्शन उसको लगा देना है। ये आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा लगाना है इंजेक्शन ये, और फिर जो बाकी बचे मवाद उसको ज़ाय कर देना है आपने बाकी इंजेक्शन को। दूसरे दिन फिर आपने नया इंजेक्शन लेके बनाना है। ये तीनों इंजेक्शन नेट्रोपिल और मेथिकुबाल और नैरोबियान, ये तीनों नए लेकर आपने बनाने हैं, और फिर इसी तरह सुबह, दोपहर, शाम 20 पॉइंट तक, यानी 1 सीसी सिरिंज का 5वां हिस्सा ये आपने लगाना है। तो ये आपने 1 हफ़्ते तक इसका ये इलाज करना है। आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा, कबूतर जब ठीक होना शुरू हो जाएगा तो उसकी गर्दन वगैरह, उसका हिलना जुलना मामूल पे आता जाएगा। जब वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए तो उसके बाद 2 दिन और आप ये लगा दें उसको, ताकि और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक हो जाए। तो ये कभी 5 दिन में ठीक हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, कभी 7 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नया लकवा है उसके लिए ये बता रहा हूँ। जब लकवा पुराना हो जाता है तो फिर उसका और इलाज है, क्योंकि वो फिर वो इलाज बड़ा तवील है, वो अलहदा वीडियो में पेश करूँगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जो है उनसे तैयार करनी पड़ती है दवाई, और उसके लिए अलहदा वीडियो दरकार है, चूँकि वो बहुत सा टाइम लेगी वो बात जो है। तो ये नए लकवे के लिए ये कारआमद है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नज़ले की तरफ। नज़ला जब कबूतर को होता है तो उसको आप पकड़ के देखें, उसको आपको पता ऐसे चलेगा कि जो उसकी चोंच के दोनों तरफ जो नथने हैं, उसमें सफ़ेद रंग का बेरंग सा मवाद, चमकदार आपको रेशा जो है वो नज़र आएगा। उस रेशे से पता चलता है कि कबूतर को नज़ला है। दूसरी इलामत यह होती है कि उसको खांसी होती है, और गले की खुरखुर, वो बार बार जो है खूं खूं करता है, और आपको महसूस होता है कि कोई कबूतर जो है वो खांस रहा है, तो वो आप आसानी से उसका सुराग लगा सकते हैं। और तीसरी इलामत यह होती है कि बाज़ औक़ात इसके साथ ही उसकी आँखें भी ख़राब होती हैं, आँखों से पानी आ रहा होता है। और चौथी इलामत यह होती है कि जब ये नज़ले को 2-3 दिन हो जाते हैं तो फिर रेशा इतना ज़्यादा होता है कि वो नाक से सांस नहीं ले सकता, उसके नथने जो हैं रेशे से बंद हो जाते हैं, और वो मुंह खोलकर सांस लेता है। वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ बहुत मुंह खोलकर तकलीफ़ में सांस लेता हुआ आपको नज़र आता है। तो ये सारी इलामात हैं। इस सारी सूरत हाल में आपने उसको
इस्तेमाल करानी है एक दवाई। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, विब्रामाइसिन कैप्सूल हैं ये। तो ये विब्रामाइसिन कैप्सूल आपने ये ले लेने हैं और पहली डोज़ आपने उसको देनी है आधा कैप्सूल, और ये स्टार्मिंग डोज़ कहलाती है। आधा कैप्सूल देना है और 24 घंटे में एक ही डोज़ दी जाती है। और दूसरे दिन फिर आपने ये कैप्सूल का तीसरा हिस्सा देना है, और इसी तरह चौथे और दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन भी आपने ये कैप्सूल का तीसरा हिस्सा ही इसको देना है। तो ये 5 दिन तक इलाज जारी रखना है। 2 दिन इलाज करेंगे तो कबूतर हो ठीक जाएगा, नज़ला भी उसका ठीक हो जाएगा, खाना पीना भी ठीक शुरू कर देगा। लेकिन आपने 5 दिन इलाज ना किया तो ये दोबारा से नज़ला वापस आ जाएगा। इस आपका इलाज जो है इसका 5 दिन पूरा आपने करना है इसको। और ये जो है आपने देना कैसे है कैप्सूल, ये साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ, चूँकि कबूतरों को दवा देने का तरीका भी हमारे शौकीनों का गलत है। वो बाज़ औक़ात कैप्सूल खोल कर उसके मुंह में डाल देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। उसकी सांस की नाली में चला जाता है और इधर उधर जो है वो फिर खांसता फिरता है। आपने ये करना है कि ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये बड़ी सिरिंज ये मेरे पास है 10 सीसी वाली। तो बेशक 5 सीसी वाली हो उससे भी काम चलता है, 3 सीसी वाली हो उससे भी काम चलता है। तो ये आपने ये करना है कि इसमें पानी भर करना 3 सीसी, तो ये आपने एक कप में डाल लेना है। उसके बाद जितनी मिकदार ये कैप्सूल की मैंने आपको बताई है वो उसमें डाल लेनी है, उस पानी में, कप में, और उसको अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद फिर दोबारा इसी सिरिंज में भर लें उसको। ये जो है ना, इस तरह का, इस सिरिंज के आगे इस तरह का वाल लगा हुआ हो जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो इस सिरिंज में भर लें। तो भर कर ये फिर इस वाल के ज़रिए से कबूतर के मुंह में डालकर तो उसको इस तरह से खाली करेंगे तो सीधा उसके मैदे में, पोटे में चला जाएगा। तो इस तरह से पिलाया करें। ये जो कैप्सूल्स वगैरह जितने भी हैं ना, ये भी, और सिरप वगैरह भी जो है इनके ज़रिए से, सिरिंज के ज़रिए से पिलाया करें। तो ये जब आप उसका करेंगे 5 दिन तो उसका नज़ला, खांसी, गले की खुरखुर, आँखें ख़राब, मुंह खोलकर सांस लेना, ये सब ठीक हो जाएगा। अब अगली बीमारी की तरफ आता हूँ। बाज़ औक़ात कबूतर को नज़ला नहीं होता और उसकी आँखें ख़राब होती हैं, सिर्फ आँखें ख़राब होती हैं, नज़ला साथ नहीं होता। तो उस हालत में उसका इलाज और है, वो और इलाज करना है आपने। अगर नज़ले की वजह से आँखें ख़राब हों तो फिर आप नज़ले का इलाज करते हैं, साथ आँखें भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर नज़ला ना हो, सिर्फ आँखें ख़राब हों, तो फिर आपने ये करना है, एक इंजेक्शन मिलता है जेंटिक 80, उसको कहते हैं जेंटिक 80, और वो लेना है। और एक आपने डेकाड्रॉन की वायल लेनी है 5 ml की, 5 ml की। इन दोनों को आपने इस तरह की एक, ये ड्रॉप्स का एक खाली ये शीशी मिलती है पंसारी की दुकान से, उसमें इन दोनों को आपने डाल लेना है। डालकर ये दोनों महलूल हैं, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कबूतर की दोनों आँखों में एक एक कतरा जो है सुबह दोपहर शाम डालना है। तो इंशाल्लाह पहले दिन ही कबूतर सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन ये इलाज भी आपने ऐसे करना है कि ये आपने 2 दिन करना है उसका। और ये जेंटिक 80 और डेकाड्रॉन, ये भी आपने जब एक दिन इनको मिक्स किया है, बनाया है, तो शाम 24 घंटे में ये इस्तेमाल हो सकते हैं खुले हुए। उसके बाद जो ये बचा है तो इसको आपने ज़ाय कर देना है। दूसरे दिन फिर नया आपने डेकाट्रॉन भी लेना है, जेंटिक 80 भी नया लेकर नया मिक्स करना है, और सुबह दोपहर शाम जो है उनको, या हर 4 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम दे दें काफ़ी है। तो इनको दूसरे दिन भी आपने ये एक एक कतरा इनकी आँखों में डालना है। तो उससे ये होगा कि ये 2 दिन में मुकम्मल तौर पर इसकी आँखें ठीक हो जाएंगी। और दिन में 4 मरतबा डाल लें तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी बात है, हर 4 घंटे के बाद डाल लें, एक एक कतरा ही तो डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं बुखार की तरफ। कबूतर को जब बुखार हो तो उसको आप, उस वक्त भी उसकी भूख अफेक्टेड होती है, वो सुस्त सा बैठा होता है कहीं, तो उसको आप पेनाडोल सिरप, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, सामने पड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ वीडियो में, तो इसके 8 कतरे आप हर 4 घंटे के बाद उसको दें, इंशाल्लाह उसका बुखार ठीक हो जाएगा। और टाइफाइड इसके आगे जो बीमारी है वो है। टाइफाइड में ये होता है कि आप ये जो है पेनाडोल वगैरह या बुखार की दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन कबूतर कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि टाइफाइड की मखसूस दवा है नोविडेट, और नोविडेट जो है वो जब तक ना दें कबूतर का टाइफाइड ठीक नहीं होता। अब टाइफाइड की इलामात आपको बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि आम बुखार है या टाइफाइड है। तो टाइफाइड में एक तो यही होता है कि या आप ये पेनाडोल वगैरह, इंटेमिजोल ये इस्तेमाल करा रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो टाइफाइड होता है। दूसरा ये होता है कि उसमें कबूतर जो है
वो लेसदार सब्ज़ रंग की बीटें करता है, एक ही जगह पे गोल सी ढेर होती है बीट गोल दायरे में, तो वो जो है मतलब है कि होता है। और कबूतर जो है वो ये बीमारी लंबी हो जाती है, उसकी कई दिन हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो आपने फिर करना ये है कि इन दोनों सिरप्स जो हैं, ये पेनाडोल और इंटेमिजोल, इनके साथ आपने तीसरे सिरप का इजाफा करना है, वो सिरप है नोविडेट। यहाँ पे नोविडेट की टेबलेट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं ये वाली, लेकिन आप बेहतर यही है कि नोविडेट सिरप इस्तेमाल करें। तो सिरप जो है वो बनाना पड़ता है, शीशी के ऊपर तमाम तरीका लिखा होता है। एक मरतबा बना लें, 14 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इलाज ज़रा टाइफाइड का लंबा होता है, लेकिन आपने 7 दिन तक करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा कबूतर। और जब कबूतर ठीक हो जाए तो 2 दिन मज़ीद उसको देनी है ये दवा फिर भी। और अगर 7 दिनों में मुकम्मल ठीक ना हो तो फिर इसका इलाज आपने 12 दिन तक करना है। 9-10 दिन तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 दिन मज़ीद आप उसको ये दवा देंगे, 12 दिन तक देंगे। तो ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर टाइफाइड से कबूतर जो है वो ठीक हो जाएगा। और इसमें भी वो डोजेज़ वही मैंने आपको जैसे बताई हैं, 8 कतरे इंटेमिडोल के, 8 कतरे पैनाडोल के और 8 कतरे ही नोविडेट के आप कबूतर को देंगे हर 4 घंटे के बाद। तो ये मतलब है कि सॉरी, ये जो इंटेमिडोल और पैनाडोल है ये तो हर 4 घंटे के बाद है, और नोविडेट की डोज जो है ये सुबह शाम होती है, ये 3 मरतबा नहीं होती दिन में। ये आपने 8-8 कतरे सुबह शाम देने हैं। ये आप 7 दिन देंगे, कबूतर ठीक हो जाएगा। फिर 9 दिन कर दें, 2 दिन और दे दें। और अगर 9-10 दिन में जाके ठीक हो तो फिर आप 12 दिन इसको कंप्लीट करें, तो ये इंशाअल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगा। फिर आता हूँ, कबूतर का कभी मुंह पक जाता है, मुंह के अंदर जो है पीले रंग का मवाद आपको नज़र आता है, तो ऐसे करें कि कबूतर का ही एक पर लेकर उसकी पर की नोक से जो है वो मवाद आहिस्ता से अगर निकल सकता है तो पीले रंग का मवाद जो है वो बाहर को निकाल दें। लेकिन अगर आपको अंदेशा है कि कबूतर ज़ख्मी हो जाएगा, खून निकलने लगेगा, तो फिर आपको उसको ना छेड़ें। और मुंह के अंदर नील स्टेट ड्रॉप्स मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, नील स्टेट ड्रॉप्स, तो वो लें। वो ड्रॉप जो हैं आप उसके मुंह के अंदर 2-3 कतरे सुबह को, 2-3 कतरे दोपहर को, 2-3 कतरे शाम को आप उसके मुंह में डालें, तो इंशाल्लाह उसका जो मुंह पका हुआ है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर बाज़ औक़ात कबूतर को भूख की कमी होती है, यानी कि वो दाना अच्छी तरह से नहीं खाता, तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि ये एक सिरप है, इसको कहते हैं एप्लाज़ाइम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एप्लाज़ाइम सिरप जो है ये आपने उसको देना है 2 कतरे 3 कतरे, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये सुबह दोपहर शाम दें, इंशाअल्लाह उसकी भूख वगैरह जो है वो ठीक हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये लाइसोविट जो है ये भी इस्तेमाल कराते हैं। लाइसोविट भी उसको 2-3 कतरे जो हैं सुबह दोपहर शाम, फाइज़र वालों का है, बहुत अच्छा सिरप है भूख की कमी दूर करने के लिए, तो ये भी उसके साथ इस्तेमाल करा दें, तो ये इंशाअल्लाह कबूतर जो है वो ठीक खाने लग जाएगा। और इसके बाद आते हैं सोकड़े की तरफ। सोकड़ा जो है ये आम तौर पे नीचे से कबूतर की हड्डी निकली होती है, तो इसको बोलते हैं कि ये सोकड़ा है, कमज़ोर होता है कबूतर। तो उसमें ये आपने अब ख़ुद ये हिसाब लगाना है कि ये इसके पेट के कीड़ों की वजह से है। कभी आपने उसकी बीटों में पेट के कीड़े देखे हैं, जो कीड़े वगैरह सफ़ेद रंग के उसकी बीटों में नज़र आते हैं? अगर आपके कबूतरों में ऐसे हों तो फिर आपने ये करना है कि कैटरस एक दवाई है, तो आईसीआई वालों की, वो कैटरस लेनी है और सभी कबूतरों को जो है ना आपने पानी में देनी है। वो 1.5 लीटर पानी में कैटरस की एक शीशी जो है वो 10 ml की होती है, वो आपने डाल लेनी है और उनको सुबह पीने का पानी रख देना है। दोपहर तक पानी पड़ा रहे ताकि सब कबूतर जो है वो पी लें, तो उनके पेट के कीड़े जो हैं इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे इससे। और उसके बाद कबूतर जो है उसका सोकड़ा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो जो ग़िज़ा खाएगा उसके जिस्म को लगेगी और वो ठीक होता जाएगा। और मज़ीद सोकड़े के लिए एक और भी तरीक़ाकार है, वो ये कि जो दही है, दही का पानी 1 सीसी निहार मुँह जो है डेली कबूतर को दें 1 माह तक, तो इंशाल्लाह उसको सोकड़ा जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी। अब आते हैं टांगों की कमज़ोरी की तरफ। ये ऐसी बीमारी है कि बाज़ औक़ात बच्चों को, बाज़ औक़ात बड़ी मादा को आम तौर पे होती है। ये किसी भी कबूतर को हो सकती है। वो टांगों पे बैठ जाता है नीचे फ़र्श पे और वो चल नहीं सकता। तो उसमें आपने ये करना है कि एक तो फ़ौरी तौर पर जो है ये एक है, इसको पूरा नाम तो कैनाडेक्स है और इसको डेक्सा बोलते हैं। ये टेबलेट्स मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, कैनाडेक्स।
तो इसको मेडिकल स्टोर वाले डेक्सा बोलते हैं, डेक्सा। तो ये टेबलेट लेकर आपने आधी टेबलेट जो है ये उसको दे देनी है कबूतर को। तो इंशाल्लाह ये स्टीराइड होती है ये, तो ये उसका जो है ना ये टांगों की वो ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक ना हो तो दूसरे दिन भी आधी फिर देनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये तो स्टीराइड आखिरी हल होता है, बाहर का ये भी आप दें। और इसके साथ साथ जो आपने उसको जो अद्वियात इस्तेमाल करानी हैं उनमें एक तो है ये सिरप है, इसको कहते हैं ऑस्नेट डी। होता ये है, पहले मैं आपको इसकी वजह बता दूं कि ये असल में जो है ना कैल्शियम की कमी ये इसकी वजह से होता है। और कैल्शियम की कमी यूँ पैदा होती है कि बाद आप जो है मादियों के अंडे जो हैं उठाकर वो दूसरे कबूतरों के नीचे रखने लग जाते हैं शौकीन, और वो अंडे दे देकर उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, वो ज़मीन पे बैठ जाती हैं, चल फिर नहीं सकती। तो ये कैल्शियम विटामिन D3 की कमी हो जाती है उनमें। तो विटामिन D3 जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है वो हमने देनी है। ऑस्नेट डी जो ये सिरप है इसके आप देंगे 3 कतरे जो है वो सुबह शाम देंगे, तो इससे जो है उसकी विटामिन D3 की कमी पूरी होगी। और इसके साथ साथ आपने ये कराना है कि एक इंजेक्शन आता है उसको बोलते हैं इन ड्रॉप डी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन ड्रॉप डी। ये इंसानों को भी डॉक्टर देते हैं, ये पीने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं होता इंजेक्शन। ये पानी में डालकर पिया जाता है या दूध में डालकर पिया जाता है। तो इसको आपने ये करना है कि इसके 3 कतरे जो हैं आपने सुबह शाम दे देने हैं इसके भी, और ऑस्नेट डी के भी 3 कतरे सुबह शाम दे देने हैं। तो ये जो है विटामिन D3 की कमी इससे उसकी पूरी होगी। और जब वो ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आपने ये करना है फ़र्दर कि उसकी टांगों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए कि आपने जो है वीटा गोल्ड जो है एक फूड सप्लीमेंट है, कोरिया से आता है, और जो जानवरों की अद्वियात की दुकानें हैं उनसे मिलता है तो महंगा वो जो है आधा लीटर का जो है ना पैक 500 ml का, वो तकरीबन 1400 के लगभग उसका रेट है। तो वो लेकिन फिर अगर आपके कबूतर ज़्यादा हैं या अमूमी तौर पे भी वो कबूतरों की कमज़ोरी के लिए और उनकी ताकत के लिए अच्छी चीज़ है, तो वो लेकर आप उसको पानी में हल करके देते हैं। जब भी पानी रखते हैं तो वो चंद चुटकियाँ उसमें डाल देते हैं, बस इतना कि उसका रंग पानी का जो है ना तब्दील हो जाए, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो वो आप रखते हैं तो उसमें ये होता है कि आप 4 दिन मुसलसल रखें, फिर 4 दिन गैप डाल लें, फिर 4 दिन मुसलसल रखें, फिर 4 दिन गैप डाल लें। तो इस तरह करके आप उसको 1 महीना यूज़ करा दें, फिर बीच में 1 महीने का गैप कर लें और फिर उसको यूज़ कराएं, फिर 1 महीना, इसी तरह उसको मुसलसल पूरा साल भी आप कर सकते हैं। तो सारे कबूतर जो हैं वो उनकी ताकत जो है वो बहाल रहेगी। वो विटामिन का सिरप होता है, पाउडर होता है मुख्तलिफ़ तरह का, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने ख़ुद वो आजमाया हुआ है, वीटा गोल्ड। तो टांगों की कमज़ोरी का ये हो गया। अब पोटा फूला हो अगर कबूतर का और वो सिर्फ पानी पी रहा हो तो, और दाना ना खा रहा हो, तो इसमें जो है कॉलिक सिरप सबसे मौसर है। बाकी आप जो कुछ मर्ज़ी देते रहें वो इतना मौसर नहीं होता, लेकिन ये एक सिरप होता है कॉलिक, ये बच्चों का सिरप होता है बुनियादी तौर पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कॉलिक सिरप जो है ये आपने देना है। तो देना इस तरह से है कि रात को आपने जो है ये 1 सीसी, अगर बड़ा कबूतर है 1 सीसी सिरिंज भर कर दें उसको कबूतर को। अगर छोटा कबूतर है, बच्चा है, तो फिर आधी सीसी दे दें रात को। ये स्टार्मिंग डोज होगी, ये डोज ज़रा ज़्यादा है, तो इसलिए पहली डोज इसी तरह से देनी है। जब सुबह हो जाए तो फिर आपने ये करना है कि आपने इसको इसके 8 कतरे सुबह दोपहर शाम देने हैं कॉलिक के उसी कबूतर को। तो कबूतर बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और साथ में आप ये शुरू में जो बताए थे एंटामिज़ोल सिरप और पैनाडोल सिरप, ये भी साथ में 8-8 कतरे इस्तेमाल करा दें। सोने पे सुहागा हो जाएगा, बिल्कुल 2 दिन में ही कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका पोटा जो है वो जो उसकी क्रॉप इन्फेक्टेड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पोटा उसका ठीक हो जाएगा, पानी भी पिएगा और दाना भी खाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट बीमारी पे, वो है सर्दी लगना या पर फुलाकर बैठना। ये सर्दियों में आमतौर पे आप देखा है, गर्मियों में ऐसे नहीं होता। सर्दियों में कबूतर पर फुलाकर बैठा होता है और उसको हकीकत में उसको सर्दी लग रही होती है। तो उसमें आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ पैनाडोल सिरप जो मैंने आपको ये दिखाया है, नज़र आ रहा है ये सामने पड़ा हुआ, तो इसके 8-8 कतरे आपने हर 4 घंटे के बाद देने हैं। ये इंशाल्लाह पहले दिन ही 4 डोजें देंगी तो कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एहतियातन आप दूसरे दिन भी इसको इसी तरह से दे लें।
तो और अगर ज़रूरत महसूस करें तीसरे दिन भी दिया जा सकता है, तो ये कबूतर बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अब आते हैं अमूमी कमज़ोरी की तरफ। अमूमी कमज़ोरी होती है बाज़ औक़ात कबूतरों को, या बीमारी के बाद बाज़ औक़ात कबूतर जो सेहतयाब तो हो जाते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके लिए। एक तो यह है एवियन 200 mg का, ये एक कैप्सूल होता है एवियन 200 mg का, ये आप एक कैप्सूल उसको डेली दें। और फिर ये करें कि ये विडालिन एम, ये भी कमज़ोरी दूर करने के लिए बहुत लाजवाब सिरप है एबट वालों का। तो ये आप पानी में जो है 1 चमचा पानी में डाल दिया करें जब उनको पानी पीने का रखें। तो इसमें कोई 18 चीज़ें शामिल हैं, इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है ये विडालिन एम सिरप। ये आम तौर पे भी डाल दिया करें पानी में, और ये 4 दिन तक डाला करें, एक एक चमचा पानी पीने के पानी में, और फिर 4 दिन वक्फा दे दिया करें, फिर 4 दिन डाल दिया करें। इस तरह करके ये शीशी पूरी ख़त्म कर लिया करें, फिर 1 महीने का गैप दे लें और उसके बाद फिर ये दे दिया करें। और इसके बाद आता हूँ मकोड़ियों का इलाज। और हाँ, अभी ये जो कबूतरों की अमूमी कमज़ोरी है उसमें 2 चीज़ें और भी हैं। ये एक है फ़िश लिवर ऑयल कैप्सूल हैं, ये मछली वाले कैप्सूल बोलते हैं इनको, ये चाइना से आते हैं ये वाले, ये आप ले लें, ये ज़्यादा मुफीद हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। एक एक कैप्सूल रात को ये डेली दे दिया करें, मछली वाला कैप्सूल, ये भी बेपनाह अफादियत का हामिल है। और ये सिकॉन टेबलेट्स जो हैं, ये विटामिन सी की टेबलेट्स हैं, तो ये भी आप आधी गोली जो है इसको खिला सकते हैं डेली। आधी गोली के 2 टुकड़े कर लें, एक सुबह को खिला दें, एक शाम को खिला दें। तो ये सारी चीज़ें भी आप इनकी, और वीटा गोल्ड जो है वो साथ अमूमी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है, वो पानी में हल करके जैसा कि मैंने बताया कबूतरों को दिया करें। सब कबूतर इंशाल्लाह फ़िट और ताकतवर होंगे। और उसके बाद है मकोड़ियों का इलाज। गर्मियों में ये मकोड़ियाँ निकलती हैं मच्छर के काटने से, तो उसमें अगर मकोड़ियाँ निकल आई हैं, अव्वल तो जाली वगैरह लगाएं, मच्छरों को दाखिल ना होने दें कबूतरों की रिहाइश में। अगर मकोड़ियाँ निकल आई हैं तो फिर आपने ये करना है कि लहसुन लेकर लहसुन को काट लें, थोड़ा सा उसका सिरा काट के, लहसुन की एक पोथी का, एक जवे का, तो उसको जो मकोड़ी वाली जगह है ना वहाँ हल्का हल्का उसको लगाएं। इतना ना रगड़ें कि वो खून निकलने लग जाए, हल्का सा लगाएं ताकि वो गीला सा हो जाए, थोड़ा सा जब गीला हो जाए तो उसके ऊपर आपने फिर ये विब्रामाइसिन कैप्सूल, पहले मैं दिखा चुका हूँ, विब्रामाइसिन कैप्सूल खोल कर आपने पास रखा हुआ हो आपके, और लहसुन का कटा हुआ जो है ना एक पोथी या एक जवा, वो आप ऊपर उसके रगड़ें, थोड़ा सा मलेंगे ना तो वो गीला सा हो जाएगा, तो फ़ौरन हाथ से ना ऊपर विब्रामाइसिन कैप्सूल का पाउडर जो है वो लगा दें। तो ये आप सुबह दोपहर शाम लगाएं, 2 दिन ही आप लगाएंगे, वो जो मकोड़ी होगी ना वो काला रंग उसका पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये होगा कि वो 2-3 दिन लगाएंगे, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी खुश्क हो जाएगी उसके बाद कि आपने हाथ से उसको नहीं छेड़ना या उतारने की कोशिश नहीं करनी, वो ज़ख्मी हो जाएगा कबूतर। वो खुद ही जो है ना 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा, लेकिन वो सूख कर खुद ही गिर जाएगी मकोड़ी, और कबूतर को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता हूँ नेक्स्ट बीमारी पे, पानी वाली बीटों का इलाज या पतली बीटों का हल। तो इसमें एक तो ये करना है आपने कि सुबह सवेरे जो है जब भी आप दाना रखें ना कबूतरों को, तो पहले पानी ना रखें, सुबह को ख़ास तौर पे पहले पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी जब पहले पी लेते हैं कबूतर, एक तो दाना कम खाते हैं, दूसरा फिर वो पानी वाली बीटें भी ज़्यादा करते हैं। तो आप इनको पहले दाना रखें, जब दाना रखे हुए चंद मिनट हो जाएं तो उसके बाद पानी रखा करें। एक तो ये आदत अपनाएं। और दूसरा पानी वाली बीटों का हल एक ये है कि ग्रिट मिलती है बाज़ार से, उसमें कुछ 16 चीज़ें होती हैं, मिक्स पाउडर शक्ल में होती है, वो बड़े शौक़ से खाते हैं, इनके लिए बहुत अफादियत रखती है। वो ग्रिट जब खाते हैं ना तो वो चूँकि पाउडर होता है तो वो पानी में जाके शामिल होती हैं, हल होती हैं, तो वो फिर बीटों को वो पतला नहीं मतलब है कि रहने देती, वो कबूतर फिर गाढ़ी बीटें करता है। तो एक ये भी हल है। और तीसरा हल ये है कि जो लहसुन है, लहसुन का इस्तेमाल मैंने आपको एक अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लहसुन के 4 जवे लेकर उसको मतलब है कि पानी में उसको क्रश करके, और क्रश करने के बाद आप उसको पानी में डाल दें, 1 घंटा पानी में पड़ा रहे, उसके बाद वो जब आप निकाल लें क्रश शुदा, और पानी वो जो है पीने के लिए रखें कबूतरों को। ये मतलब है कि हफ्ते में 3-4 दिन रख दिया करें, इससे कबूतर बीमार भी नहीं पड़ते, और दूसरा उनकी बीटें सख्त हो जाती हैं, वो पानी वाली बीटें फिर नहीं करते। ये एंटीसेप्टिक होता है लहसुन, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। और फिर अब आखिरी बीमारी है, अगर नर बुत ना डाले तो उसके लिए हमदर्द की गोलियां हैं, न्यूबा उनको कहते हैं, न्यूबा,
और वो हमदर्द की गोलियां हैं न्यूबा, आपने टेबलेट्स हमदर्द की ले लेनी है। एक गोली रात को आपने देनी है नार्को, रात को, और उसके बाद पानी नहीं उसको पीने देना। वो गोली देकर आपने उसके बाद 5 ml जो है 5 cc उसको देना है आपने गाय का दूध, ठीक है, उस गोली के बाद। तो ये 10 दिन तक आपने